हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है 10 साल बाद। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। दुबे जी के परिवार में दुबे जी की पत्नी, उनकी लाडली बेटी मायरा और दुबे जी रहते हैं। मायरा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मायरा के पिता दुबे जी बहुत ही पूजा पाठी इंसान है और मायरा भी उन्हीं की तरह है। मायरा अपनी माँ की हर बात मानती है। यदि कहा जाए तो वो एक आदर्श बेटी है। मायरा की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई। अब वो 11वीं कक्षा में आ गई। वो बहुत ही उत्सुक थी कि नया सत्र शुरू हो गया। स्कूल शुरू हुए 2 दिन हो गए, पर तीसरे दिन मायरा जब कक्षा में गई तो देखा उसकी जगह पर किसी और का बैग रखा है। वो और उसकी सहेली स्वाति हमेशा पहली बेंच पर बैठते थे। मायरा ने बैग उठाकर पीछे की सीट पर रख दिया। कुछ देर में स्वाति भी आ गई। दोनों बातें करने लगी। तभी एक लड़की आई और चिल्लाकर बोली, मेरा बैग पीछे क्यों रखा? मैं यहाँ बैठूंगी। मायरा ने कहा, मैं इसी जगह पर 2 दिनों से बैठ रही थी, इसलिए मुझे लगा किसी ने गलती से अपना बैग यहाँ रख दिया होगा। लड़की ने बदतमीजी से कहा, जगह पर कोई नाम लिखा है क्या कि तुम यहीं बैठोगी? मायरा ने कहा, नहीं, और अपना बैग ले पीछे जाने लगी। तभी स्वाति ने कहा, मायरा तू यहीं बैठ, मैं पीछे जाती हूँ। वैसे भी तू जानती है मुझे पहली बेंच पर बैठना पसंद नहीं। और स्वाति पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गई। मायरा मन ही मन सोचने लगी, कैसी लड़की है, ये बात अच्छे से भी कह सकती थी। कक्षा में टीचर आई। उन्होंने क्लास में आए नए बच्चों को अपना परिचय देने को कहा। तब मायरा को पता चला उसका नाम त्रिशा त्रिपाठी है। कुछ देर बाद अध्यापिका पढ़ाकर चली गई। तभी धीरे से त्रिशा ने कहा, सॉरी, मैं बहुत ही नर्वस थी, इसलिए गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या क्या कह गई। वो दरअसल पुराने दोस्त छूट गए ना, इस कारण दुखी हूँ। वो हमारे स्कूल में साइंस सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ कॉमर्स ही था और मुझे साइंस लेना था, इसलिए यहाँ एडमिशन लिया। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। बातों बातों में दोनों को पता चला कि दोनों एक ही कॉलोनी में रहती है और दोनों की कास्ट भी एक ही है। मायरा ने सोचा त्रिशा वैसी नहीं है जैसा उसने सोचा था। कुछ दिनों में दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। मायरा के पापा भी त्रिशा के पापा को अच्छे से जानते थे। त्रिशा के पापा का केटरिंग का काम था। समाज के हर फंक्शन, शादी, पार्टी में उन्हीं को खाने का काम दिया जाता था। त्रिशा अपने मम्मी पापा के साथ समाज के हर फंक्शन में जाती थी। मायरा भी अब अपनी मम्मी के साथ जाने लगी। त्रिशा भगवान को नहीं मानती थी, पर मायरा को देख वो भी पूजा पाठ करने लगी। दोनों सहेलियां एक दूसरे की अच्छी आदतों को अपना रही थी। दोनों साइकिल से स्कूल जाती, साथ होमवर्क करती। दोनों ने 12वीं पास की और अब इंजीनियरिंग करना चाहती थी। दोनों ने एग्जाम दी। दोनों के रिजल्ट में कुछ ही अंकों का फर्क था। उनके काउंसलिंग के दिन मायरा को शहर का नामी कॉलेज मिल गया। अब बस उस कॉलेज की 2 सीटें ही खाली थी। त्रिशा को उम्मीद नहीं थी कि उसे वो कॉलेज मिलेगा। मायरा चाहती थी कि वे दोनों सहेलियां एक ही कॉलेज में पढ़े। उसने त्रिशा से कह दिया कि यदि तुझे कॉलेज नहीं मिला तो मैं भी तेरे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, जहां तू वहां मैं, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। त्रिशा ने समझाया कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह। त्रिशा को वो कॉलेज नहीं मिला और मायरा ने उस कॉलेज को छोड़ दोस्ती की खातिर और त्रिशा के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज शुरू हुआ। वहां उनकी मुलाकात नेहा और टीना से हुई। उन चारों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के घर रात रुकना, असाइनमेंट करना, घूमना, कॉलेज बस में खूब गप्पे मारना, कॉलेज फंक्शन में पार्टिसिपेट करना। देखते देखते कॉलेज कब खत्म होने लगा पता न चला। कई बार चारों में लड़ाइयां भी हुई, पर वे चारों फिर एक हो गई। नेहा का कॉलेज में ही एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। टीना की शादी फिक्स हो गई। त्रिशा को कॉलेज में नौकरी मिल गई, पर मायरा को कई प्रयासों के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मायरा और त्रिशा के लिए उनके माता पिता लड़के देखने लगे।
दोनों के परिवार वाले अपने ही कास्ट में रिश्ता करना चाहते थे। बहुत से लड़के देखे पर जमे नहीं। एक दिन समाज की तरफ से परिचय सम्मेलन था। वहां मायरा अपने माता पिता के साथ आई थी। उसे वहां त्रिशा भी मिली। दोनों ने स्टेज पर जाकर अपना परिचय दिया। वहां एक लड़का पुलकित अपने माता पिता के साथ आया था। पुलकित विदेश में नौकरी करता था। सम्मेलन में पुलकित और उसके माता पिता को सिर्फ 2 लड़कियां मायरा और त्रिशा पसंद आई। पुलकित के पिताजी ने अगले दिन त्रिशा के पिताजी को फोन कर कहा कि वे अगले दिन सुबह त्रिशा को देखने उनके घर आएंगे, और मायरा के पिताजी को भी फोन कर कहा कि हम अगले दिन शाम को मायरा को देखने आपके घर आएंगे। जब पुलकित का परिवार मायरा के घर नहीं गया तो मायरा के पिताजी ने फोन पर पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को कोई और लड़की पसंद आ गई, इसलिए हम आपके घर आकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। त्रिशा बहुत ही खुश थी। उसने ये बात बताने के लिए मायरा को फोन किया और पुलकित के बारे में बताया। ये सुन मायरा ने उसे बधाई दी। अब जब भी त्रिशा मायरा से मिलती तो पुलकित की ही बातें करती। एक दिन त्रिशा ने मायरा से कहा, आज तू मेरे घर आना, हम शॉपिंग चलेंगे। मायरा त्रिशा के घर गई। उस दिन मॉल में अचानक एस्केलेटर से त्रिशा गिर गई। उसे गंभीर चोट आई। अस्पताल जाने के बाद पता चला उसके पैर की हड्डी टूट गई है। उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद भी त्रिशा का पैर ठीक नहीं होगा। अब वो सहारे के बिना नहीं चल सकेगी। ये सुन पुलकित की मां ने पुलकित से साफ कह दिया वो एक डिफेक्टिव पीस बहू को अपनाना नहीं चाहती, इसलिए इस रिश्ते को तोड़ दे और किसी लड़की से शादी कर ले। पुलकित ने भी बहुत सोचा और उसने त्रिशा से रिश्ता तोड़ लिया। पुलकित के पिताजी ने कहा, हमने सम्मेलन में एक और लड़की देखी थी, उससे मिलाते हैं। फिर पुलकित मायरा से मिलने गया। उसे मायरा पसंद आ गई और रिश्ता पक्का हो गया। जब यह बात त्रिशा को पता चली, उसने बधाई देने के लिए मायरा को फोन लगाया, पर उसने फोन नहीं उठाया। उस हादसे के बाद मायरा एक बार भी त्रिशा से मिलने हॉस्पिटल भी नहीं गई। मायरा ने सगाई में भी सभी सहेलियों को बुलाया, पर त्रिशा को नहीं। त्रिशा को लगा कि मायरा उसको दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा कर रही है। उसके बाद त्रिशा ने भी कभी मायरा को फोन नहीं लगाया। मायरा ने भी कभी त्रिशा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मायरा शादी कर विदेश चली गई। 10 साल बाद मायरा एक 5 स्टार होटल में अपने 8 साल के बेटे ईशान के साथ आई। आज होटल में बड़ी ही खास सजावट की हुई थी। स्टाफ के लोग किसी के वेलकम में व्यस्त थे। तभी स्टाफ से एक लड़की से मायरा को पता चला कि आज इस होटल की मालकिन का जन्मदिन है। तभी हैप्पी बर्थडे की आवाज आई और भीड़ में से झांकते हुए मायरा ने होटल की मालकिन को देखा और वो हैरान रह गई और वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मायरा के कमरे का दरवाजा बजा। उसने सोचा रूम सर्विस वाला होगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने त्रिशा खड़ी थी। मायरा मौन खड़ी रही। त्रिशा ने कहा, अपनी बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन की बधाई नहीं दोगी और अंदर आने को नहीं कहोगी? मायरा ने त्रिशा को अंदर आने का इशारा किया और पूछा, कैसी हो? त्रिशा ने कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारे दिए जख्म को अब तक लिए घूम रही हूँ। ये सुन मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया और बोली, क्या तुम जानती थी? त्रिशा कहती है, हाँ मैं जानती थी, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद एक दिन टीना और नेहा मेरे घर मिलने आई। उस दिन नेहा ने बताया कि जिस दिन मुझे पुलकित देखने आने वाला था, उस दिन दोपहर में वो तुम्हारे घर मिलने गई थी, जब तुम अच्छे से तैयार और खुश लग रही थी। पूछने पर तुमने बताया कि शाम को पुलकित नाम का एक लड़का तुम्हें देखने आने वाला है। तब उसे लगा कि कोई और पुलकित होगा, पर जब उसे पता चला कि वो वही पुलकित था जिसने मुझसे शादी तोड़ तुमसे शादी कर ली। नेहा के जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि तुमने तो मुझे ये बात कभी बताई ही नहीं कि पुलकित तुम्हें भी देखने आने वाला था। और उस दिन मॉल में भी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एस्केलेटर से धक्का दिया, पर भीड़ होने के कारण
उस दिन मैंने नजरअंदाज कर दिया कि शायद गलती से धक्का लग गया होगा, पर मुझे तुम पर शक हुआ। मैं मॉल गई और मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और मुझे पता चला कि ये सब तुमने किया है। तुम तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती थी। मेरे कारण नामी कॉलेज छोड़कर तुमने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया था। कभी तुमने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई थी, फिर ये सब क्यों छिपाया और क्यों किया? कहो, क्यों मेरी पीठ में छुरा घोंपा तुमने? कहो मायरा। मायरा ने रोते हुए कहा, माफ कर दो मुझे त्रिशा। दरअसल जब कॉलेज में तुम्हारी नौकरी लगी तब से मैं तुमसे जलने लगी। उसके बाद शादी के लिए मम्मी पापा ने बहुत से रिश्ते देखे पर लड़के नहीं जमे। उस दिन परिचय सम्मेलन में मुझे पुलकित बहुत पसंद आया। उससे अच्छा रिश्ता मिलता भी नहीं। शाम को मुझे पुलकित देखने आने वाला था। मैं बड़ी ही खुश थी। सोचा शादी के बाद विदेश जाकर मजे करूंगी, लाइफ बन जाएगी मेरी। पर मुझे बाद में पता चला उसने तुम्हें पसंद कर लिया तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मन ईर्ष्या से भर गया और फिर तुम्हारे मुंह से पुलकित की बातें सुन ईर्ष्या और बढ़ने लगी। गुस्से में मैंने तुम्हें एस्केलेटर से धक्का दे दिया और मुझे नहीं पता था उसके बाद तुम्हारी ये हालत हो जाएगी और फिर पुलकित का रिश्ता मेरे घर आएगा। जब रिश्ता पक्का हो गया तब मैंने सोचा मेरे तो भाग्य ही खुल गए और जो हुआ अच्छा हुआ। पर मुझे मेरे पापों की सजा भगवान ने दे दी। शादी के बाद हम विदेश चले गए। समय बड़े अच्छे से बीत रहा था। 2 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, पर एक दिन मुझे पता चला कि पुलकित का एक विदेशी लड़की के साथ अफेयर है। जब मैंने इस बारे में उससे बात की तो उसने कहा, हाँ मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था। अच्छा हुआ तुम्हें खुद ही पता चल गया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता मायरा, मैं तलाक चाहता हूँ। मैंने पुलकित को बहुत समझाया, मनाया, पर वो नहीं माना और हमारा तलाक हो गया। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ रहती हूँ और वो विदेश में। हर महीने मुझे वो पैसे देता है। साल में एक बार अपने बेटे से मिलने भी आता है। मेरे पापा इस हादसे में चल बसे। बस माँ के साथ रहती हूँ यहाँ। बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं इतने बड़े होटल में आऊँ। वो तो पुलकित मिलने आने वाला था, इसलिए हम यहाँ आए थे। त्रिशा ने कहा, ये तुम्हारी ही करने का फल है मायरा। मायरा ने कहा, पर तुम यहाँ कैसे? त्रिशा ने कहा, मेरे साथ हुए उस हादसे में मैं टूट गई थी, उदास रहने लगी थी। एक दिन मैं मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ पहली बार विशाल से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और प्यार में बदल गया और हमने शादी कर ली। विशाल नाम की ही तरह बड़े दिल वाला था। उसने मेरा मन देखा, मेरी खामी को नहीं। उसके बाद हमने बहुत मेहनत की। उस छोटे से रेस्टोरेंट को 5 स्टार में बदल दिया। मायरे ने कहा, ईर्ष्या और धोखे से मैंने सब पा तो लिया था, पर पाकर भी सब खो दिया। एक अच्छी सहेली, पति, सब कुछ। तुमसे जीतने की चाह में सब कुछ हार गई। हो सके तो माफ कर देना अपनी सहेली को। अच्छा चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। त्रिशा ने कहा, रुको, तुमने जो किया वो सही नहीं किया, पर मैंने तुम्हें हमेशा ही अपनी सहेली समझा था और मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, कल काम पर आ जाना। मायरा ने यह सुन हाथ जोड़ कहा, थैंक यू, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। तुमने मेरी चिंता दूर कर दी और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे माफ कर दिया। त्रिशा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया? ऐसा मैंने कब कहा? मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी और यही तुम्हारी सजा है कि तुम हमेशा मेरी दोस्ती को तरसोगी। उसके बाद से त्रिशा और मायरा का रिश्ता बस एक कर्मचारी और बॉस जैसा ही था। मायरा ने सोचा, काश मैंने वो सब नहीं किया होता तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होती। दोस्ती का रिश्ता सबसे कीमती होता है। पति साथ छोड़ दे पर अच्छी दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।